हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 87, जो कि 23 फरवरी को करनी है आपको। चैप्टर है हमारा संविधान निर्माण, और ये संविधान निर्माण का जो तीसरा रिवीजन है, यानी कि पार्ट 3 है पुनरावृत्ति का, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आएगी, ईजी है काफ़ी। तो बच्चों, मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत में सभी धर्म समान हैं, इसलिए भारत को डैश राज्य कहते हैं। जब कोई देश जब सभी धर्मों को समान मानता है तो वो धर्म जो राज्य है वो एक तरीके से वो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। तो आपके पहले क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तो वो राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना कहलाता है प्रभुत्व संपन्नता। यानी कि आपके ऊपर किसी बाहरी ताकत का, चाहे कोई भी देश हो, चाहे आपका पड़ोसी देश हो, चाहे कोई और ताकतवर देश हो, उसका प्रभुत्व ना हो, उसका एक तरीके से दबाव ना हो, आप अपने फैसले लेने के लिए अपने देश के भीतरी इलाकों में आप अपने फैसले लेने के स्वतंत्र हो, तो ये कहलाता है प्रभुत्व संपन्नता। अगला प्रश्न है, देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना कहलाता है बंधुत्व। ठीक है, मतलब भाईचारा। तो सब भाईचारे की तरह रहें तो वो बंधुत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना कहलाता है क्या? गणतंत्र। अगर आप फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है, यानी कि हमारे देश के अंदर की बात हो रही है, तो ये गणतंत्र होगा। ठीक है, अगला है, समानता से आप क्या समझते हैं? तो समानता का परिभाषा अगर आप देखें तो समानता से मतलब है कि समानता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्राप्त ना हो। ठीक है, ना के बाद आप लगाएंगे ना हो, तो ये आपका समानता से ये अभिप्राय है। अगला यहाँ पर हमारा एक अनुच्छेद है जो कि हमारे संविधान के बारे में बताता है कि संविधान की तरह भारतीय संविधान भी एक नियम कानूनों की किताब होती है जिसके द्वारा अनुसार शासकों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसमें साफ लिखा होता है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार भी देता है। वह सरकार को एक लक्ष्मण रेखा की तरह खींचता है कि अगर आप कोई गलत या काम करेंगे या मनमानी करेंगे तो संविधान आपको एक तरीके से सरकार को अवैध घोषित कर सकती है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। ओके, तो ये आपको अनुच्छेद बताता है। अब आपकी दो प्रश्न हैं इस अनुच्छेद में, छोटा सा अनुच्छेद है, उसमें दो ही प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है? तो इसका आंसर है, संविधान सरकार का एक लक्ष्मण रेखा खींचती है। ठीक है, संविधान सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचती है ताकि सरकार मनमानी ना कर सके। हमारा अगला प्रश्न है, देश के प्रत्येक नागरिक, ठीक है, देश के प्रत्येक नागरिक के विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो संविधान किस तरीके से एक देश के नागरिक को एक तरीके से उसका विकास करता है? तो संविधान द्वारा लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि जब हमें पता चलता है, हमें मिलते हैं, तो उससे प्रत्येक व्यक्ति का एक विकास होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पंथनिरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी एक धर्म को नहीं माना जाता, बल्कि सभी धर्मों को समानता प्रदान की जाती है। कोई एक धर्म राज्य का धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया है? तो अगर आप संविधान की हमारी प्रस्तावना देखें, ठीक है, तो उसमें जो बुनियादी मूल्य हैं या जो वर्ड हैं वो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ऐसे शब्द हैं। ठीक है, और अगर ये तो हम हो गए हमारे संविधान के दार्शनिक पक्ष। अगर हम भारत की प्रकृति के बारे में सोचें तो हमारी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में बतलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जो हमारा प्रस्तावना है उसमें मुख्य रूप से बुनियादी मूल्य हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में समानता को बनाए रखने के लिए आप कैसे योगदान देंगे? तो हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे आसपास के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता मिले, इस बात का हम प्रयास करेंगे। सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, संविधान के मूल्यों के अनुसार चलेंगे और सभी को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। अगला है,
संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस तरह अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाएंगे? तो हम संविधान के आदर्शों का पालन करेंगे, देश की एकता व अखंडता का पालन करेंगे, भारतीय संस्कृति व भाईचारे को अपने व्यवहार में लाने का, उसको शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी मूल्य हैं संविधान के, उनको अपने व्यवहार में शामिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो 9th क्लास के संविधान निर्माण पाठ से जो वर्कशीट आई है, ये यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें बच्चों, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।